जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कंपाउंड में। साथियों, इंडियन आर्मी का इंतजार कर रहे उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सोल्जर, क्लर्क, जीडी और ट्रेडमैन की वैकेंसीज रहने वाली है। यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए, तो हम बात करते हैं इसकी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो बताना चाहूँगा, इसके जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया इसका संगठन का नाम है। जिसके पद का नाम की बात करूँ तो इसमें जीडी में भर सकते हैं, ट्रेडमैन में भर सकते हैं, क्लर्क और अदर पोस्टें जो भी है मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। और बताना चाहूँगा, इसका जो कुल पद है वो 3000 से 3500 के प्लस जो है अप्रोक्सीमेटली इसकी पोस्टेज आ रखी हैं। ठीक है जी। बाकी अखिल भारतीय के द्वारा इसमें निकाला गया है भर्ती का नोटिफिकेशन। और जॉइंट टेरिटोरियल इंडियन आर्मी .gov.in पे जाके आप डायरेक्टली इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, बताना चाहूँगे डायरेक्ट भर्ती है। सबसे पहले आपका जो है रैली होएगी, फिजिकल होएगा, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होने वाला। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपका जो है रैली होने वाली। बताना चाहूँगा, जो रैली की अंतिम तारीख है वो आपकी रहेगी 20 नवंबर 2024। रैली की अंतिम डेट को जरूर ध्यान में रखना आपको। ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं हम टीए आर्मी भर्ती के जॉइन वाइज के। जॉइन इनमें अलग अलग जोन वाइज आपकी दे रखी वैकेंसीज। आप कौन से जोन में आते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, टीए जो भर्ती फर्स्ट जोन है उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ हैं। ये आपके जोन नंबर फर्स्ट में आने वाला है। जोन सेकंड की बात करूं तो इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ये आपके सेकंड जोन में आते हैं। और थर्ड जोन की बात करूं तो मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार ये आपके 3 नंबर जोन में आते हैं। और बात करूँ 4 नंबर जोन की तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन ये आपके जो है 4 नंबर जोन में आते हैं। चलिए, तो बात करते हैं इसकी जो है रैली के बारे में कि आपकी रैली कौन कौन सी डेट में होने वाली है। तो बताना चाहूँगा, इसमें जो है आपके माधोपुर पंजाब है, उसमें आपको लद्दाख, झारखंड और पठानकोट है जो आपके स्टेट रहने वाले। इसकी रैली की हम बात करें तो 10 से 24 जुलाई को ये रैली होने वाली है। और बताना चाहूँगा, लुधियाना पंजाब में है, इसमें आपको 10 से 24 नवंबर के बीच में रैली होने की। कालका हरियाणा में आपकी होगी 28 से 12 दिसंबर। न्यू दिल्ली जिसमें 28 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में आपकी ये रैली होने वाली है। और उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में आपकी 12 से लेकर 27 के बीच में ये रैली आपकी होने वाली है। ठीक है। दानापुर बिहार की हम बात करें तो 12 से 27 नवंबर के बीच में रैली होगी। और कोल्हापुर है महाराष्ट्र, जिसमें 4 से 16 नवंबर के बीच में ये आपकी रैली होने वाली। और बात करें इसमें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में आपके 4 से 16 के बीच में आपकी रैली होगी। और कर्नाटका जिसमें बेलागावी है उसकी आपकी रैली होगी 4 से 16 के बीच में होने वाली है। और देवियाली जो महाराष्ट्र में आने वाली है उसमें 4 से 16 के बीच में रैली होगी। और श्री विजय पूनम है जो अंडमान निकोबार में है, वो 4 से 16 के बीच में है नवंबर, जिसमें आपकी ये रैली होने वाली है। चलिए, तो बताना चाहूँगा इसकी जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट नोटिस ये रहेगा आपका कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपके जो है रीचेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, स्कैनेड डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट एंड फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द बोर्ड। मतलब ये है कि 15 से बीच में आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपके टेस्टिंग होंगे, जिसमें यदि ट्रेड भी यदि आप भरते हैं तो ट्रेड आपके टेस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है जी। जितने भी आपके 15 से 20 के बीच में जो है रैलियाँ, उससे पहले जो रैलियाँ निकलेगी तो उनके लिए ये है कि 15 से 20 के बीच में आपका जो है डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्टिंग और आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस कर लेना। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वैकेंसी से जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। कि आप कौन से जोन में आते हैं और किन किन पद पे आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, जैसे सोल्जर जीडी है जिसमें 515 है, जिसमें ऑल जो इन्फेंट्री बटालियन है
उसमें आएगी। और 157 इन्फेंट्री बटालियन में 239 पोस्टें और 158 इन्फेंट्री बटालियन में आपकी रहेगी 207 पोस्टें। ऐसे में क्लर्क की बात करूँ तो 17 पोस्टें दे रखी जो ऑल इन्फेंट्री बटालियन में, और 157 में आपकी 5 पोस्टें और 158 में 6 पोस्टें। ऐसी चिप की 15 हैं ऑल इन्फेंट्री बटालियन में, ठीक है। और इसमें 157 में 17 है, 158 में आपकी 14 होगी। इसी तरह से अलग अलग, जैसे कि मैं कुक में से एससी स्पेशल है, स्टेवर्ड है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग आपकी पोस्ट दे रखी है। कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसी के अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सेकेंड जोन में भी आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज, जनरल ड्यूटी हो गई, हेयर डिजायर होगी, चिप हो गई, कुक हो गई, ऐसे सब अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। आप सबका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 3 नंबर जोन हो गया और यह हो गया आपका 4 नंबर जोन। जोन जोन के हिसाब से आपके जो है वैकेंसीज आ रखी है। अब जिस भी जोन आते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए और तसल्ली पूर्वक आप देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 जोन में अलग अलग आपके दे रखे। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो जो भी आपकी एज है वो 15/11/2024 से आपकी लागू होगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी SC ST में जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए विशेषकर छूट भी दे रखी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरी सबसे खुशी वाली बात ये है कि इसमें आपको कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली, निःशुल्क आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कितने क्या पद दे रखे। जैसे कि मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको बताई दिए थे 3,3500 के प्लस है, अप्रोक्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो है पोस्टों में अलग अलग आपकी पोस्ट दे रखी है। जैसे कि सोल्जर GD है, इनमें 2500 प्लस दे रखी है और इसमें 10th पास होना बहुत ही जरूरी है, वो भी 45% से, ठीक है जी। और सोल्जर क्लर्क में आपके 50 प्लस पद दे रखे हैं जिसमें 12th पास होना बहुत ही जरूरी है और 60% आपके होने जरूरी है। ट्रेडमैन है, इसमें 10th पास में 300 प्लस वैकेंसी है और 10वीं पास जरूरी है। और ट्रेडमैन जो 8वीं पास है उनके लिए 300 प्लस वैकेंसी है और 8 पास तो होना बहुत ही जरूरी है। ये थी आपकी क्वालिफिकेशन वाई पोस्टेज, तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए तो बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले आपका रैली होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपका फिजिकल होएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होने के बाद में डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है भाई लोग। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें क्या क्या लगने वाला है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके 10th 12th और 8 पास में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको जो है अंक सूची है वो आपको साथ में लेके जाने पड़ेगी और उसकी कॉपी भी जिला मजिस्ट्रेट या तहसील द्वारा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। ग्राम प्रधान, नगर निगम या फिर HO के संस्थान के द्वारा 6 माह के अंदर जारी किया गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। 20 न्यूनतम आपके फोटो होने बहुत ही जरूरी, पासपोर्ट साइज के, ठीक है। NCC या खेल किसी में यदि आप खेल चुके हैं तो उसका प्रमाण पत्र है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और ग्राम प्रधान द्वारा 6 महीने के जारी किया हुआ आपका विवाह पंजीकरण या अविवाहित पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपकी शादी हो रखी है तो शादी का प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, अविवाहित का कोई देना जरूरी नहीं है विशेषकर देखा जाए तो, ठीक है जी। बाकी ठीक है, वेरीफाई आप करवा सकते हैं, कोई नहीं है। बाकी दूसरी है जो आपका एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपका ऑफिशियल प्रमाण पत्र था, और पैन कार्ड या आधार कार्ड, कोई आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी हम बात करते हैं अब शारीरिक मानक परीक्षण एंड फिजिकल आपका टेस्ट किस तरीके से होने वाला है। तो बताना चाहूँगा जो सोल्जर जनरल ड्यूटी GD है इसमें 77 से लेके 82 के बीच में आपका सीना होना जरूरी है। क्लर्क में आपका 77 से 82 मांगा गया है, टेक्नीशियन में भी 77 से 82 है। टोटल आपका ट्रेडमैन और स्टेयर कीपर टोटल सभी में है जो आपका सीना 77 से लेके 82, ठीक है, सेंटीमीटर्स आपका माना गया। मतलब नॉर्मली आपका 77 होना चाहिए और फूला के यदि सांस फूला के यदि आप देखा जाए तो उसमें 82 सेंटीमीटर्स आपका सीना होना जरूरी है। और बात करें हाइट की तो हाइट की बताना चाहूँगा सोल्जर जनरल ड्यूटी है GD में आपकी 170 सेंटीमीटर आपका मांगा गया, ठीक है। क्लर्क की बात करूँ तो 162 सेंटीमीटर, टेक्नीशियन की 170 और ट्रेडमैन की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, ठीक है भाई लोग। और फिजिकल टेस्ट में हम बात करें इसकी जो रनिंग के बारे में कि कितने के नंबर वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो बताना चाहूँगा 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी। यदि ग्रुप फर्स्ट में आप 5 मिनट
30 सेकंड में यदि आप रनिंग कंप्लीट कर देते हैं 1.6 किलोमीटर, तो आपको 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी ग्रुप सेकंड है, उसमें 5 मिनट 21 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड जो है फॉर जूनियर कमीशन ऑफिस रीजन टीचर है, जिसमें एज 25 से 34 के बीच में मांगी गई है, उसमें 48 नंबर आपके मिलने वाले, ठीक है। और भीम पुलअप में है आपके, जैसे कि यदि आप 10 पुलअप करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 करेंगे तो 33, 8 करेंगे तो 27 मिलेंगे और 7 करेंगे तो आपको 21 मिलेंगे, और 6 यदि करते हैं ग्रुप सेकंड में तो आपको 16 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी विशेष के लिए इस बात का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा मारेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, कि फिजिकल और रनिंग होने के बाद में जो रिटन एग्जाम होगा वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला और कितने नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये आपका 2 सेशन होएगा, ठीक है जी, और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ओएमआर सीट वाला, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और मिनिमम आपके जो है 40 से 50% है, वो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। यदि 40 से 50% यदि नंबर आते हैं तो आप फर्स्ट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएंगे, दूसरे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। यदि इससे कम आते हैं तो आप दूसरा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये विशेष नोटिस वाली कि नेगेटिव मार्क्स, यदि आप नेगेटिव क्वेश्चन कोई भी करते हैं तो उसके आपके 0.33% आपसे अंक काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, डेडिक्शन आपको पूरा ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट सेशन में आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होएगा, 50 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। और सेकेंड सेशन में आपका जो है जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पेपर होएगा, ये भी आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है जी। और ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये भी आपका पेपर होने वाला है। ये आपका रह गया एग्जाम पैटर्न, ठीक है। बाकी जानकारी यहीं तक थी, कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जो इंडियन आर्मी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।